फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शोभित गुप्ता और मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ न्यू दिल्ली में। और मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा अबाउट आई बैग्स। तो अगर आप आई बैग से परेशान हैं, आपको आई बैग्स हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो में आई बैग्स की एक एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आपको करने हैं, क्या क्या चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। सी सबसे पहले, अगर आपके आई बैग्स हैं, आपको जानना पड़ेगा कि आई बैग्स क्यों होते हैं। देखिए, मैंने पहले भी समझाया है कि आई बैग्स का जो वजह है वो आँख के नीचे का फैट है। तो आँख के नीचे एक ऑर्बिटल सेप्टम होता है जिसको ऑर्बिटल वॉल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल वॉल को वीक होने की वजह से जो फैट को अंदर होना चाहिए वो धक्का दे के बाहर निकल जाता है और उसको आई बैग को वो जो है क्रिएट कर देता है। अब इसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न एजिंग है। जैसे जैसे आपका एजिंग होती है वैसे वैसे जो आपका मसल है वो थोड़ा वीक हो जाता है और वो फैट थोड़ा सा और ज़्यादा निकलने लगता है। सेकेंड है जो हमारे उल्टे पुल्टे लाइफस्टाइल, रात को जो है लेट सोना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखना, बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नंबर 3 रीज़न है एलर्जीज़। किसी किसी चीज़ से लोगों को एलर्जी होती है, तो जब एलर्जीज़ होने शुरू होती है तो उससे वो और ज़्यादा वहाँ पे स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग से जो है मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और मसल के वीक होने की वजह से आई बैग्स और ज़्यादा हो जाते हैं। और नंबर 4 है थायराइड इशूज़। अगर थायराइड इशूज़ भी होते हैं तो भी वहाँ पे थोड़ा सा स्वेलिंग होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑफ विच मसल का जो है वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और वो भी आपका ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं आई बैग्स के। तो अगर आपके आई बैग्स हो गए हैं तो अब आप सोचते हैं कि अब अगला क्या करें। तो जो सबसे पहले जो है आपको करना है, क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं तो ज़्यादा होते हैं, शाम तक कम हो जाते हैं। तो आप जब सुबह उठें तो अपना कोल्ड कंप्रेशन लगाएं, थोड़ा सा आइस लगा कर रखें, जिससे हल्के हल्का थोड़ा सा वहाँ पे स्वेलिंग कम होएगी, थोड़ा सा आपका वाटर रिटेंशन कम होगा, जिससे आपका रिलेटिवली कम होगी। पर लेकिन आपको सिर्फ सुबह लगानी है। शाम को अगर आप बहुत ज़्यादा लगाओगे तो इन्फ्लेमेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो इसलिए कोल्ड कंप्रेशन का मतलब काम है सिर्फ सुबह 15 to 20 मिनट्स। इसके बाद आपको कुछ भी कोल्ड कंप्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ आपको क्रीम्स मिलती है मार्केट में, तो उसका कोई काम नहीं होता है। वो बहुत उल्टी पुल्टी क्रीम्स मिलती है जिससे आपका ना वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा या स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो वो चीज़ आप मत लगाओ। कोई भी क्रीम या कोई भी ऑइंटमेंट या कोई भी जेल इस चीज़ को काम नहीं दे सकता। आई बैग कोई भी ऑइंटमेंट से ठीक नहीं हो सकता है। अब इसके अलावा जो और मतलब ट्रीटमेंट्स हैं जो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है जिसका नाम है ब्लेफेरोप्लास्टी। तो ब्लेफेरोप्लास्टी के आपको हमारी बहुत ज़्यादा वीडियोस दिख जाएंगे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैं इस वाले वीडियो में ब्लेफेरोप्लास्टी को डिटेल में नहीं समझाऊंगा, उसके लिए आप हमारे ऊपर वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं वो है जैसे लेज़र रीसर्फेसिंग प्रोसीजर्स, MNRF बोलते हैं या CO2 लेज़र बोलते हैं। तो और भी बहुत सारे जो जिसमें हमको स्किन को हम रीसर्फेस कर सकते हैं। देखिए, जितने भी प्रोसीजर्स हैं स्किन को रीसर्फेस करने वाले, तो वो भी एक तरीके के टेम्परेरी प्रोसीजर्स हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। तो अगर आपको परमानेंटली करवाना है तो वो ब्लेफेरोप्लास्टी है। अदरवाइज़ आप अगर आपके कोई फंक्शंस हैं या कहीं आपको ना जाना है तो आप मतलब थोड़े टाइम के लिए अपने रीसर्फेसिंग प्रोसीजर्स करा के भी आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है फैट और फिलर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, फैट और फिलर आई बैग का ट्रीटमेंट नहीं है। फैट और फिलर आई के डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। तो अगर आपके ऊपर आई बैग्स हैं, नीचे आपके मेरा डिप्रेशन हैं, तो आप नीचे आप अपने फैट और फिलर डलवा सकते हैं, जिससे वो आपको कैमोफ्लेज हो जाता है। मतलब एक थोड़ा सा आपका ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन आई बैग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप फिलर्स और फैट आप डलवा सकते हैं अगर आपके आई के नीचे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको क्या क्या अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, OTC प्रोडक्ट्स, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स काम नहीं करते हैं। तो कोई भी मिरेकल दवाई, मिरेकल ड्रग्स के नाम से आते हैं जो आपका जो आई बैग ख़त्म करने का जो मतलब क्लेम करते हैं, पर ऐसा कोई दवाई नहीं है। तो इससे प्लीज़ कोसों दूर रहिए। इसमें कभी कभी स्टेरॉइड क्रीम वगैरह दे देते हैं, क्योंकि उससे आपकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, स्किन पतली हो जाएगी, पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको अब क्या करना चाहिए लाइफस्टाइल में, आपको सबसे पहले हेल्दी खाना खाना है, अपना नॉर्मल खाना खाना है। कोई भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाला खाना, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन वाला खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना। जो जितना ज़्यादा फैटी फूड होगा उतना ज़्यादा फैट होगा, जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा स्वेलिंग होएगी। तो आपको अपना नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। बहुत ज़्यादा लेट नाइट मूवीज़, बहुत ज़्यादा लेट नाइट स्क्रीन्स नहीं देखनी है, जिससे आपका कंट्रोल रहे। और अगर आपको किसी से एलर्जी है या अगर आपको थायराइड इशूज़ है या अगर आपको शुगर इशूज़ है, तो उसको आप अपने रजिस्टर्ड फिजिशियन के पास जाके उसका भी ट्रीटमेंट कराएं, जिससे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके आई बैग्स के ऊपर ना आ पाए।
तो आई थिंक आई बैग से इससे ज़्यादा कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपके आई बैग्स हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आपके आई बैग्स हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ नीचे दिए गए नंबर पर शेयर करें, इससे हमारी टीम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। थैंक यू।